द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और उसके करियर पाथ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में इस सारी वीडियो को जो हमने पढ़ा होगा उसको समराइज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए को देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है और हमारे पास डाटा अब क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो डेटाबेस हमारे पास क्या होती है कि हमारे डाटा को स्टोर करती है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। तो अब ये जो डेटाबेस है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी कंपनी में क्या होता है कि हमें चाहिए होता है डाटा। और डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में। और डेटाबेस को मैनेज कौन कर रहा होता है, हमारा डीबीए। तो डीबीए बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को मेंटेन करता है और मैनेज करता है। और हमारा डीबीए कौन कौन से काम करता है, वो बेसिकली आपके डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, अवेलेबिलिटी को चेक करता है, परफॉर्मेंस आपके डाटाबेस की चेक करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको इम्प्रूव करता है। अब डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है कि आपका जो डाटा है एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंसाइज हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि हमारा जो कंपनी हमारी यूज़ कर रही है डाटा, वो डाटा हमारा सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि देखें हमारी कंपनीज जो काम कर रही होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि अगर आपका जो डाटा है वो किसी दूसरे बंदे के पास, दूसरी कंपनी के पास चला गया तो क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी जो है वो लॉस पे चली जाएगी। तो डाटा किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपका डाटा डाटाबेस में स्टोर होता है। तो डीबीए एक ऐसा बंदा है जो आपकी कंपनी को आगे तक लेके जाता है, आपके डाटा को सिक्योर करके, उसको जो है अवेलेबल रख के, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डीबीए कंपनी में उसका कोई रोल नहीं है या उसका बहुत माइनर रोल है। डीबीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस बाय हैंडलिंग डाटा स्टोर, बैकअप एंड रिकवरी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे जो डीबीए है उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन का क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि हमारे पास डेटाबेस होती है, उसमें हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं। अब उन कुछ टेबल्स में हमारे पास कुछ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। अब उन कुछ उनके रोज़ को हम जो है टपल्स भी कहते हैं। तो ये सारा डेटाबेस का जो डिज़ाइन है, एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है, वो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उसको कौन ठीक कर रहा होता है, उसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में कौन काम कर रहा होता है, हमारा डीबीए। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, हमारे पास डेटाबेस में कुछ एंटिटीज़ होती हैं, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं, हमारे डेटाबेस में जो हमारी एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारा हमारा डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब डेटाबेस का स्ट्रक्चर मीन्स कि आपके जो डाटा की अरेंजमेंट, जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है ना, इसमें हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस, जिसमें हमारे पास टेबल्स, रोज़, कॉलम्स, इन सब को अरेंज करना, इस तरह से अरेंज करना कि आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को ईज़िली फुलफ़िल कर रहा हो। कि आपका अगर कोई क्वेरी परफॉर्म करे, एम्प्लॉय कोई क्वेरी लिखे, तो वो इजीली आपका डाटा जो है वो फैच हो सके। तो हमारा डीबीए की पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो ये है डेटाबेस डिज़ाइन। डीबीए पार्टिसिपेट इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर टू मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एफिशिएंटली। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है हमारे पास डेटाबेस और एक होते हैं हम जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हमने कोई चीज़ डेटाबेस में से फैच करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें, तो ऐसा नहीं होता हम इजीली उसको ग्रैब कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं है। जैसे हम किसी मार्केट में गए और आपने कुछ भी वहाँ से ग्रैब कर लिया, कोई प्रोडक्ट ग्रैब कर लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके दरमियान एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है जो आपकी और आपके डेटाबेस की इंटरेक्शन करवा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका डीबीए ये काम करता है कि उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आपके लिए इंस्टॉल भी करके देता है और कॉन्फ़िगर भी करता है,
ताकि आप लोग जो है ना वो डाटाबेस में से इजी डाटा को फैच कर सको, कोई भी क्यूरी लगाओ तो डाटा रिट्रीव हो सके। ये काम आपका डीबीए करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ओरेकल आ जाएगा, एसक्यूएल आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और उनको कॉन्फ़िगर करना आपके डीबीए का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा सिक्योरिटी। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डाटा को सिक्योर बनाना किसका काम होता है जी, डीबीए का। डीबीए का काम है आपके डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। वो ये चेक्स परफॉर्म करता रहता है कि कहीं डाटा लीक तो नहीं हो रहा, डिफरेंट तरीके देखता रखता है कि कोई मसला तो नहीं हो रहा, यहाँ से अगर ये काम किया जाए तो कोई अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस तो नहीं कर सकता। ये सारा काम आपका डीबीए ही कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। अब ये नहीं है कि आपने कंपनी बनाई, स्टार्ट में डीबीए को हायर किया, फिर उससे जी डाटाबेस का डिज़ाइन बनाया, फिर उससे डीबीएमएस को इंस्टॉल करवाया, कॉन्फ़िगर करवाया, डाटा की सिक्योरिटी को कंप्लीट करवाया, बाद में उसको निकाल दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि डाटाबेस को साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना, उसको ट्यून करते रहना, ये आपके डीबीए का काम होता है। उसको ये काम परफॉर्म करना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना। तो ये आपके डीबीए का काम होता है और आप उसको निकाल नहीं सकते, आप उसको रखना ही रखना है, उसको सैलरी देते ही रहना है। नेक्स्ट वन इज़ बैकअप एंड रिकवरी। ये चीज़ चेक करना कि आपका डाटा अगर फेलियर आ जाए, कहीं पे कोई डिसास्टर आ जाए, तूफ़ान वगैरह आ जाए, तो इस मसले में जो आपका डाटा जाएगा, जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको उसका बैकअप लेते रहना, उसकी रिकवरी करना। एक एम्प्लॉय से ख़राब हो गया ना डाटा, तो कोई उसको नहीं कुछ नहीं कहने वाला, वो अपना काम कर रहा है, वो सारे जाएंगे डीबीए के पास, जी यहाँ से डाटा जी हमारे पास ख़त्म हो गया, अब इसको तुमने ना रिकवर करके देना है, क्योंकि तुमने तो डाटा बैकअप लिया होगा, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमारे डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करके आपके डाटा को बैकअप करना है और रिकवर करना है। तो ये थी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डीबीए। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डीबीए। हम किसी भी रोल के लिए, जॉब रोल के लिए जब बंदा हायर कर रहे होते हैं, कि किसी भी पर्सन को हायर कर रहे होते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें वो स्किल मौजूद है कि नहीं। हम पहले उसकी सीवी में चेक करते हैं कि इसमें ये स्किल है कि नहीं। फिर हम उसको इंटरव्यू के लिए जब कॉल करते हैं, फिर हम उस बंदे में चेक करते हैं कि उसमें ये स्किल मौजूद भी है कि नहीं। तो एक डीबीए जो है उसमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स को हम इस तरह से मैच कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रॉसमोडली हम मैच कर सकते हैं। पहले हमने ये देखा था कि हमारा जो डीबीए है उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटाबेस डिज़ाइन। तो डाटाबेस डिज़ाइन को परफॉर्म करने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे डीबीए में कौन सी स्किल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड प्रिंसिपल्स। कि एक बंदा है उसको ये पता हो कि डाटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, डाटाबेस का स्ट्रक्चर की उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको डाटाबेस के प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। जैसे उसको मेन कॉन्सेप्ट्स का ही नहीं अगर पता, जैसे रोज़ का, कॉलम्स का, टेबल्स, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप्स, तो आप उस बंदे को कैसे हायर कर सकते हो जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं पता। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफिशिएंसी इन वन और मोर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीबीएमएस। तो एक बंदे को अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नहीं पता, उसको अगर वो ये कहे कि मुझे ओरेकल का पता है, मुझे किसी और डीबीएमएस का नहीं पता, और कंपनी माई सीक्वल पे काम कर रही है, तो आप क्या उसको हायर कर सकते हैं? नहीं। जिस बंदे को माई सीक्वल का ही नहीं पता, वो कह रहा है कि मैंने ओरेकल पे रहना है, मुझे सिर्फ ओरेकल का पता है, तो उसमें डिफरेंट जो है ना स्किल्स होनी चाहिए, उसको डिफरेंट डीबीएमएस के बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वल फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल। कि आपने जो डाटा फैच करना है ना डाटाबेस में से, डाटा रिट्रीव करना है, वो आपने सीक्वल की मदद से, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो डाटाबेस की लैंग्वेज होती है सीक्वल, उसकी मदद से आपने डाटा को फैच करना है। तो एक बंदे को ये चीज़ पता होनी चाहिए, उसको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि वो डाटा को रिट्रीव कर सके इजीली, वो क्यूरीज लिख सके और डाटा में मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। हमने ये देखा था कि परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे डीबीए की। तो एबिलिटी टू ट्रबल शूट एंड रिजॉल्व डाटाबेस परफॉर्मेंस इश्यूज़।
फेमिलियरिटी विद बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज एंड टूल्स, बैकअप एंड रिकवरी उसकी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जो है ना बैकअप परफॉर्म कर सके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद डाटा सिक्योरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हम ये देखते हैं कि उसको पता होना चाहिए कि वो डाटा की सिक्योरिटी को कैसे अचीव कर सकता है और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट कर सकता है। फिर हमारे पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हमारा डीबी है वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और अगर कोई मसला आ गया तो ये नहीं कि वो तो रोने लग पड़े कि मेरे से तो ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, आप किसी और बंदे को बुला लो, डेटाबेस में इशू है यार, तुम्हारा मसला है, ये तुमने हल करना है। तो ये काम जो है हमारे डीबीए को आने चाहिए, ये उसकी स्किल्स हैं जो उसमें होनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं करियर पाथ एंड एडवांसमेंट। सबसे पहले है जी एंट्री लेवल, जिसको हम कहते हैं जूनियर डीबीए और डेटाबेस सपोर्ट स्पेशलिस्ट। एक बंदा नया नया हायर हुआ है तो उसका एंट्री लेवल है। फिर उसके बाद आ जाता है मिड लेवल, जिसमें हमारी डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेज करता है डेटाबेस को और उसको मेंटेन करता है और डाटा की इंटीग्रिटी को मीट करवाता है, इंश्योर करवाता है। डाटा की इंटीग्रिटी क्या हो गया कि वो देखता है कि डाटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है और जो है कंसाइज है कि नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारा मिड लेवल डेटाबेस, मिड लेवल जो है ना डीबीए, वो इंश्योर करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीनियर लेवल। सीनियर लेवल जिसको हम डेटाबेस आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ये जो हमने देखा था ना कि वो डेटाबेस का डिज़ाइन बना रहा है हमारा डीबीए, वो ये काम कर रहा है सीनियर लेवल वाला, जिसमें वो ये देखता है कि हमारा जो डीबीए डेटाबेस का डिज़ाइन है वो कैसा है, वो सही तरह से कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमारा सीनियर लेवल डीबीए या जिसको हम डेटाबेस आर्किटेक्ट कहते हैं, ये बंदा वो काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में स्पेशलाइजेशन, कि हमारा डीबीए वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज कर रहा हो। जैसे हमारे पास हो सकता है डाटा वेयर हाउसिंग हो सकता है, हमारे पास क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस हो सकती हैं, या बिग डाटा मैनेजमेंट। तो ये थी हमारे पास करियर पाथ और एडवांसमेंट ऑफ डीबीए। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है हम उसको समराइज़ करेंगे। पहले हमने ये देखा कि हमारा जो डीबीए है वो बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। Database administrator play a crucial role in managing and maintaining databases to support business operations effectively। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसमें जो डीबी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक अहम किरदार अदा करता है। उसके बगैर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा था कि हमारा एक डीबीए जो है वो डाटा की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी को परफॉर्म करता है, उसको इंश्योर करता है। फिर हमने देखा कि हमारा जो डीबीए है उसमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल हमारा जो डीबीए है उसमें स्ट्रॉन्ग उसको कंसेप्ट पता हो डेटाबेस के, उसमें हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि अगर हम एक डीबीए की अगर एक करियर स्टार्ट करें तो उसके बाद उसको लास्ट में बहुत रिवार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि वो लास्ट में एक स्पेशलाइजेशन परफॉर्म कर सकता है एक स्पेसिफिक एरिया में, डाटा वेयर हाउस में या क्लाउड बेस्ड या बिग डाटा मैनेजमेंट में। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें हमने देखा कि हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी कंपनी के लिए। उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया, उसकी स्किल्स को देखा कि उसमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, और फिर उसके करियर पाथ को देखा हमने कि उसको लास्ट में वो कहाँ तक जा सकता है हमारा डीबीए।